हेलो दोस्तों, रोज की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भव की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ। सब लोग प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, मैं आशा करता हूँ। दोस्तों, आज का पंचांग दिन शनिवार 16 मार्च 2024 फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रोहिणी नक्षत्र का संयोग रहेगा। प्रीति योग आज प्रीति योग का बहुत ही शुभ कारक संयोग है। अभिजीत मुहूर्त आज के शुभ मुहूर्त की बात करें दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 12:53 तक और राहु काल 9:30 से 11:10 तक, सूर्योदय 6:29 तक पर आर होगा और सूर्यास्त जो है 6:30 तक। इस प्रकार दोस्तों शनिवार का दिन का सूक्ष्म पंचांग मैंने आपके सम्मुख रखा। आज शनिवार का दिन है दोस्तों। शनिवार शनिदेव को समर्पित होता है। शनिदेव दोस्तों कर्म फलों के दाता होते हैं और न्याय के पक्के कारक हैं। शनिवार का दिन शनि को इसीलिए समर्पित होता है। शनिदेव हमारे जीवन में किए जाने वाले अनेक अच्छे व बुरे कर्मों के फलों के दाता हैं। शनिदेव की विधिवत पूजा से लोगों का जीवन अनेक प्रकार के कष्टों से रहित होता है। शनिदेव की जिस पर कृपा बरसती है, जीवन में अनेक प्रकार के कार्य सुलभ होते हैं। लोग शनि से भय करते हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम न्याय मार्ग का अनुसरण करेंगे, अपने कार्यों को सही ढंग से चरितार्थ करेंगे, कर्म फल के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, तो अनेक प्रकार के कष्टों से हमारे जीवन में शनिदेव कष्टों को दूर करते हैं। हमारी भावना न्यायिक होगी, सदाचार की होगी, कर्म फल के से प्रेरित होगी। तो शनिदेव की पूजा पाठ करने से अनेक प्रकार के रोग भय हमारे जीवन में समाप्त होते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी हमारी शनिदेव रक्षा करते हैं और जीवन में प्रत्येक जातक के जीवन में 3 बार शनि की साढ़े साथी का सहयोग रहता है। उसमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कार्य होते हैं। अगर किसी जातक के जीवन में शनि का कुप्रभाव रहता है तो उसके अनेकों उपाय हैं दोस्तों, विकल्प है। उन विकल्पों के आधार पर शनिदेव की श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ करने से, शनि पाठ करने से, पीपल के पेड़ में शनिदेव की पूजा, शनिदेव का वास पीपल के पेड़ के में रहता है, ऐसा माना गया है। शनि दोस्तों हनुमान जी के प्रिय हैं। शनि और हनुमान कलयुग की देवता माने जाते हैं। ये हमारे शास्त्रों की मर्यादा कहती है। और शनि की विधिवत पूजा करना, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना, सरसों के दीपक का प्रज्वलित करके रात के समय शाम के टाइम पर शनिदेव की पूजा बहुत ही शुभकारी मानी जाती है। शनिदेव दीपक जलाने से खुश होते हैं। अनेक प्रकार के फलों के दाता हैं। विधिवत पूजा अर्चना, शनि पाठ करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना शनि देव की परिक्रमा करना और से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के अच्छे भावों का संचार होता है। दोस्तों शनिवार के दिन हमको नमक और लोहा खरीदने से वंचित करना चाहिए।
लोहा शनिदेव का प्रतीक माना जाता है। और काले रंग के कपड़ों का दान करना शुभकारी माना जाता है। काली चीज़ों का दान करना, काले कुत्ते को खिलाना, सुंदरकांड का पाठ करना, इस प्रकार के कार्यों को करने से हमारे जीवन में शनि दोष से हमें मुक्ति मिलती है। हमारे हिंदू धर्म में दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में शनि कर्मफलों के दाता माने गए हैं। समुद्र मंथन के समय जब असुर और सुरों में समुद्र मंथन के समय अनेक प्रकार की घोषणाएं हुई, उस समय शनिदेव का प्रभाव बहुत ही न्यायप्रिय माना गया। इस दिन दोस्तों जो बुजुर्ग हैं, असहाय हैं, निर्धन हैं, दीन दुखी हैं, जिनको जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा भाव कर सकते हैं। और जो बुजुर्ग हैं उनसे मधुर बात करके, सदा सद्व्यवहार करके, उनकी शुभकामनाओं से आप अपने शनि दोष को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, ख़ास तौर से शनि काले कुत्ते को कुछ न कुछ अवश्य शनिवार के दिन खिलाना चाहिए, जिसके यहाँ शनि कमज़ोर होते हैं। और स्वयं को भी इस दिन काली चीज़ों की दाल बना करके, खिचड़ी बना करके उसका सेवन करना चाहिए। हमारे जीवन में दोस्तों कर्म हमारे भाग्य का निर्माता होता है। कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म में ही फलों की प्राप्ति होती है। और शनिदेव इसलिए कर्मों के अनुसार हमारे भाग्य के निर्माता कहे जाते हैं। हमारा भविष्य उज्जवल तभी हो सकता है जब हम अनेक प्राणी मात्र से, अनेक दुर्बलों से, गरीबों से, दीनहीनों से और अनेक प्राणियों से आदर की भावना से देखें। और उनके संसार में दोस्तों शनि जो है, शनि की कृपा अगर हमारे जीवन में होती है तो हम धन धान्य से परिपूर्ण हो जाते हैं, रोगों से मुक्ति मिल जाती है। जितने भी प्राणी होते हैं संसार में दोस्तों, सभी अपने कर्म फलों में लगे रहते हैं, उसके अनुसार उनको फलों की प्राप्ति होती है। शनिदेव की अगर आशीर्वाद होता है, हमको छोटे से कार्य से ही बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। अच्छे कर्मों से हमारे जीवन में भय और रोगों की और दोष मुक्त हम रहते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होते हैं तो हम परेशानी में पड़ते हैं। इसलिए अपने कर्मों को, कर्म भावों को सुचारुपूर्वक करना, अपने दैनिक जीवन को सही करना, उत्तम कर्मों के अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ करना मानव जीवन का सबसे बड़ा स्वरूप है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के शुभ कार्यों के दाता हैं। और शनि की साढ़े साती 3 बार हर व्यक्ति में आती है। इस साढ़े साती के दौरान हमें सही ढंग से शनि पूजा पाठ करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के शुभ मंगल कामनाएं होती है और हम रोगों से मुक्ति पाते हैं और धन धान्य भी हमको प्राप्त होता है। शनिदेव की अगर अपार कृपा बरसती है। दोस्तों, रामचरितमानस में सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने विभीषण को अपनी शरण दी। शरण देने के बाद जब रावण किसी प्रकार भी नहीं माना, तब लक्ष्मण जी ने गंगा के तीर पर आकर के और समुद्र से याचना करके अनेक प्रकार के दूतों को रावण के पास पुनः भेजा। और दूतों को भेजने के बाद उनको संदेश दिया कि अभी भी तुम चेत जाओ, अभी भी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। राम जी से मित्रता करो और किसी न किसी प्रकार तुम जो है सीता को, रावण को समझाने का प्रयास करते हैं। नीतिगत बातें करके अपने आधिपत्य को बढ़ाना चाहते हैं। और बानर जो है वह इतने गुस्से में हैं
जिहि पूर्व देहूँ हत्यों सुत तोरा सकल कपिन मह दिहि पल थोरा अमित नाम बट भटन कराला कठिन कठार कराला अमित नाग बल विपुल विशाला। यानी हनुमान जी के प्रताप का स्वरूप बोल करके भी जिसने पूरा नगर जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा और उसका बल सब बानरों से कितना भयंकर होगा, असंख्य नामों वाले बड़े कठोर और भयंकर योद्धा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की सेना में हैं। उसमें असंख्य हाथियों का बल है और बड़े ही विशाल काय सेना है। तो रावण को अनेक प्रकार से प्रताड़ित करने के जब रावण को नहीं सूझा, मर्द मर्द मिल वहीं दर शीशा ऐसे हूँ बचन कहूँ कब सबकी सा तर दही सहज आशंका मानूँ गुसत सहत हई अलंका। और रावण को मसल का धूल में मिला देंगे, इस प्रकार से भी उन्होंने कहा। सब बानर ऐसे वचन, बानरों को इतना क्रोध था, गुस्सा था, सीता जी को रावण किसी भी प्रकार से देने का प्रयास नहीं कर रहा था। उसकी मति में पर्दा डल गया था, अज्ञान का पर्दा डल गया था और वह सब तरह से उसको भयभीत करने का प्रयास सभी बानरों ने किया। इस प्रकार गरजते टबकते मानो लंका को ही वह निगल जाते हैं, इस प्रकार का भाव उन्होंने दिखा। तब जब लक्ष्मण जी ने उनको पत्रिका लिख करके रावण को बताया, पत्रिका में लिखा था कि अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल का नष्ट भ्रष्ट मत कर, अपने कुल का अंत मत कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु और ब्रह्मा महेश की शरण में जाने में तक भी नहीं जा पाएगा। यद्यपि रावण बहुत ही विद्वान था, ज्योतिष विद्या का प्रकांड था। 10 सिरों की बलि देने के बाद शिव जी उससे खुश हुए और उसको अनेक प्रकार के वरदान दिए। तब कहते हैं बात न मन ही रिझाई सटो शनि काल घीस राम विरोध न उर्वसही शरण विष्णु अधीश। बार बार लक्ष्मण जी ने इस प्रकार का संदेश रावण को भेजने के बाद भी की तजिमान अनुध्व प्रभु पद पंकज ब्रह्म होय कि राम शरण लो खल कुल सहित पता। यानी या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की शरण प्राप्त कर, उनके चरणों को पकड़, अथवा अरे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित तुम पतंगे की जिस प्रकार मौत होती है उस प्रकार तुम्हारा मौत हो जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने नीति और मर्यादा के अनुरूप अनेक भावों से रावण को समझाने का प्रयास किया। अंगद को भेजा, हनुमान जी को भेजा, अनेक प्रकार के दूत भेजे, पूरा संयम से उसको बताया अनेक प्रकार की, लेकिन रावण अभिमान और घमंड में चूर था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी से वह बैर करना चाहता था, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने अंतःकरण में रावण के अंत करने का निश्चय किया और पूरी सेना को उस प्रकार से तैयार किया। लेकिन जो भी कार्य उन्होंने किया, नीति के किसी भी कार्य को बल नहीं दिया और नीति के अनुसार कार्य को करने का मन बनाया। कल के प्रसंग में दोस्तों इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने रावण के पास इस प्रकार से जो है अनेक दूत को भेज करके अपना सब कुछ उसको बताया, लेकिन रावण बहुत ही ज्ञानी था। अंततोगत्वा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के हाथ से मौत चाहता था, अपने विनाश और पूरी लंका का, यानी एक व्यक्ति के कहने से पूरा साम्राज्य समाप्त होता है। तो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता था, सबसे बड़ी चीज़ है। भारतीय संस्कृति में दोस्तों मोक्ष को जीवन का चरम
लक्ष्य स्वीकार किया गया है। और मोक्ष का अर्थ है पुनर्जन्म अथवा आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर आत्मा और परमात्मा में विलीन हो जाना। ये मोक्ष का वास्तविक अर्थ है। आत्मा दोस्तों हमारी अजर अमर है, ये सब जानते हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है, तो शरीर बंधन का कारण होता है। मनुष्य जब इस तथ्य को जान लेता है तब वह सांसारिक विषयों में अपना ध्यान हटाकर परमात्मा की ओर लगाता है। लेकिन रावण ने अनेक प्रकार के व्यभिचार करके, अनीति करके, अत्याचार करके, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, ज्ञान उसको अपार था, उसी ज्ञान के कारण वह उसकी बुद्धि हरण हो गई और उसकी अंततोगत्वा यही मन था कि किसी भी प्रकार में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के हाथ से ही मेरी मौत हो। इस प्रकार दोस्तों कोई भी मनुष्य जब तक तथ्य को ज्ञान जान लेता है तब तक वह सांसारिक विषयों से अपना ध्यान हटाकर परमात्मा की ओर लगाता है। ज्ञान, भक्ति और कर्म मोक्ष प्राणों प्राप्ति का साधन है। और उपनिषदों में दोस्तों मोक्ष संबंधी विचारधारा का सम्यक विश्लेषण हमारे उपनिषदों में विराजमान है। और उपनिषद व्यक्ति का सारभूत तत्व आत्मा तथा जगत के सारभूत तत्व ब्रह्म को तादात्म्य स्थापित करते हैं। इस प्रकार के भाव मिलते हैं उपनिषदों में। यही मोक्ष की अवस्था है। पारलौकिक दृष्टि से विचार करने पर मोक्ष ही मनुष्य मात्र के लिए एकमात्र अभीष्ट है। मोक्ष तभी संभव है जब व्यक्ति अज्ञान के बंधन को काट दे। गीता में भी कहा गया है दोस्तों, काम क्रोध से रहित जीते हुए मन वाले ज्ञानी कहते हैं कि इंद्रिय, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को मोक्ष स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए विभीषण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की शरण में आए। मनुस्मृति में भी दोस्तों इसका विस्तार से उल्लेख है कि इंद्रिय विरोधी, राग द्वेष रहित तथा अहिंसा परायण व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना। और पुराणों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हमेशा सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। पुराणों में मोक्ष के लिए दया, प्राणियों में स्वभाव और क्षमा, अक्रोध, सत्य, लोभ, मोह, कामादि का त्याग आदि गुणों का आचरण हमारे जीवन का आवश्यक अंग बताया गया है। दोस्तों इंद्रियों तथा मन का संयम, सांसारिक भोगों से विरक्ति, संसार को यानी अनित्यता का ज्ञान व मोक्ष प्राप्त करने की प्रबल जो उत्कंठा होती है के बिना कोई भी इस दिशा में अग्रसर नहीं हो सकता। मोक्ष की अवस्था तक पहुंचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति मात्र को किसी योगी गुरु से उपदेश ग्रहण करना चाहिए। और गुरु शिष्य तुम ही ब्रह्म हो का बोध कराता है। यानी ब्रह्म हमारे ऊपर, हमारे अंदर विराजमान है। बोध हो जाने पर जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है तो रावण में यही आत्म साक्षात्कार करने की शक्ति का अभाव था। और बोध हो जाने पर जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है तब उसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये अनुभूति होती है। यही पूर्ण यानी ज्ञान है और इसी को मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष प्राप्ति के पश्चात जीवन के समस्त दुखों का नाश हो जाता है। समस्त हमारे कष्ट हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य परमानंद की प्राप्ति करता है। इसी भावनाओं से प्रेरित होकर के रावण ने अनेक प्रकार के अनाचार, अत्याचार
अनीति को अपना करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी से मोक्ष प्राप्त करने के भाव अपने अंतःकरण में सृजित किए और अनेक बार रावण को इस प्रकार से समझाने पर, बुझाने पर और अनेक प्रकार से उसको नीतिगत बातें करने पर उसके अंतःकरण में वो बात नहीं आई। तब लक्ष्मण जी ने उनको पत्रिका देकर सीता जी को लौटाने के लिए कहा और पत्रिका में उन्होंने यही लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल का नष्ट मत कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु है, ब्रह्मा है, महेश के शरण जाने पर भी नहीं, उनके शरण में भी अगर तू जाएगा तब भी तू नहीं बच पाएगा। इस प्रकार के संदेश से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने नीति और मर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं किया और अनेक प्रकार से रावण को बताया कि अपना अभिमान छोड़कर छोटे भाई विभीषण की तरह अपना जीवन बना और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणों में पड़। लेकिन सभई सुनत सभई मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सभई सुनाई। तब पत्रिका सुनते ही, जो पत्रिका लक्ष्मण जी ने भेजी थी, उस पत्रिका को सुनकर के रावण ने मन में भयभीत हो गया। भय तो उसको अवश्य हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ, बाहर भौतिक शरीर उसका, अंतर मन से वह बहुत दुखी था, भयभीत था, लेकिन भौतिक शरीर से वह खुश रहता था। सबको सुनाकर अपने घमंड का, अहंकार का उसको बल था। भूमि परा कर घत आकाशा, जैसे ही कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ में आकाश को पकड़ने के लिए चेष्टा करता हो, लघुता अवश कर बाग विलासा, वैसे ही वह छोटा तपस्वी लक्ष्मण यानी को जो है डींग मारता हुआ इस प्रकार से भाव अपना डींग मार रहा है, उपहास कर रहा है, ठहाके मार रहा है, क्योंकि अभिमान से उसको ये पता हो गया है कि मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के हाथ से मर करके, अंत हो करके मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब कह सुख नाथ सत्य कह सब बानी, तब सुख जो थे वह दूत थे। सुख ने दूत से कहा, सुख दूत ने क्या कहा, हे नाथ, सत्य सब बानी, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी हुई बातों को अच्छी प्रकार सुनो। सुनो वचन मम परिहर क्रोधा, और मेरी बातों को सत्य समझिए, उसको कहीं भी उसमें जो रहस्य है उसको समझो। सुनो वचन मम परिहर क्रोधा, अपना क्रोध जो है, जो अहंकार है, अभिमान है, घमंड है, उसको त्याग करो। नाथ राम संतजों विरोधा, हे ना श्री राम जी की बैर को त्यागना ही हमारा जीवन तभी सार्थक हो सकता है जब तुम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से अपने बैर को दूर करोगे। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, बार बार सुख कहते हैं, जो दूध भेजे गए हैं वह कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का समस्त लोकों में के स्वामी हैं और उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है, निर्मल है। जथा भी अविरल लोक कर राऊ, और मिलते ही प्रभु आप पर, जैसे ही आप उनको मिलेंगे, आपने कितने भी गलत कार्य किए हैं वो आपको अपना लेंगे, आप पर कृपा करेंगे। इतने रहस्यमय बातों को बताने पर भी रावण जो है अपने अभिमान से क्षण मात्र भी उससे टस पे मस नहीं हुआ। पूर्व अपराध ने एक दरी, एक भी अपराध अपने अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी नहीं रखेंगे। इस प्रकार की सुख दूत की बातों पूरा रहस्य और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बारे में सविस्तार से रावण के मन को मनाने का प्रयास सुख ने भी किया। जनक सुता रघुनाथ ही दीजिए, बार बार उसने यही कहा कि जनक सुता को जो तुम हर के छल से, बैर से लाए हो, उनको वापस करो। इतना कहा मोर प्रभु की जय। हे प्रभु, रावण को अपना सर्वश्रेष्ठ बताते हुए सुख ने कहा
कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इतना मेरा कहना मानो। जब ते ही कहा दीन वैदेही चरण प्रहार कीन शर्ते। तब जब जानकी जी को रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको भी लात मार दी। जैसे विभीषण को लात मारी उसी प्रकार को, क्योंकि जब आदमी जा को प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मति पहले हर लेते हैं। यानी रावण पूर्ण रूप से मति भ्रष्ट हो गया था। उसके अंतःकरण में, उसकी बुद्धि में अज्ञान रूपी पर्दा पूर्ण रूप से छा गया था। नाय चरण शिर सला सुदहा कृपा सिंधु रघुनाथ जाए। तब भी विभीषण की भांति, जिस प्रकार विभीषण की दशा हुई, उसी प्रकार सुख की भी दशा चरणों में सिर नवाकर वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के शरण में चला गया। कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ जहाँ, मर्यादा कृपा के सागर शिरोमणि श्री रघुनाथ जी रघुवंश के कुलमणि थे। कर प्रणाम निज कथा सुनाई। प्रणाम करके उन्होंने अपनी पूरी कथा संपूर्ण रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने की कृपा से मुनि का स्वरूप पाया और पूरी कथा का वृत्तांत कराया। रावण किसी प्रकार भी मानने वाला नहीं है। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी शिव जी कहते हैं। तब ऐसे समय में शिव जी कहते हैं कि राक्षस भयं रहा मुनि ज्ञानी। वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के साप से राक्षस हो गया था और बार बार श्री राम जी के चरणों में वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। यानी वह भी जो दूध भेजा गया था वो मुनि था। और इस प्रकार ऋषि अगस्त्य नहीं साप भवानी। तब शिवजी भवानी से कहते हैं कि भवानी यह ज्ञानी मुनि था, बहुत ही ज्ञानी था, जो ज्ञान की बातें बताकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इस पर कृपा हुई। अगस्त्य ऋषि के श्राप इसको दिया था, उसी श्राप के कारण वह राक्षस कुल में चला गया। रावण को जिस प्रकार विभीषण ने अनेक प्रकार से समझाया, वो भी दूत के रूप में उन रावण को समझाने का प्रयास किया। बार बार श्री राम के चरणों में वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला जाता है। शिव जी इस प्रकार से पार्वती जी से कहते हैं, विनय न मान जले जड़ो कई 3 दिन भी। तब जो दुष्ट लोग होते हैं, जो जलधि होते हैं, इस तरह 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता है। तब समुद्र से भी याचना कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, सभी सेना के लोग, कि समुद्र जो है अपना प्रभाव कम कर दे, क्योंकि रावण के अत्याचार को समाप्त करना है, सीता की सुध लेनी है। तब समुद्र नहीं मानता है तो विनय न मान जलधि गयो घड़ी 3 दिन बीत। इधर 3 दिन बीत गए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की सेना सहित समुद्र पार करना चाहते हैं, लेकिन समुद्र जड़ बन गया है, मूर्ख बन गया है, उसको पता नहीं है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का प्रताप। बोले राम सकोप तपो भय विनोद में प्रीत। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी बोलते हैं, जब अनाचार, अत्याचार, असक्ति और दया भावना प्रचंड रूप लेकर के भी जब उसमें कोई करुणा नहीं आती है, तब वहाँ पर भय दिखाने की आवश्यकता इस संसार की सृष्टि की रचना के लिए बहुत ही जरूरी है। बिना भय के प्रीति संभव नहीं है। जो दुष्ट होते हैं उनको भय दिखाना अनिवार्य होता है। बिन भय हो न प्रीति। तब लक्ष्मण बाण सरासन आनु शोषूं बालिर विषय कसानु। तो हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं और सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। मूर्ख से विनय और कुटिल से साथ प्रीति। जिस प्रकार रावण के साथ मूर्ख बन गया है, उससे किसी प्रकार की मित्रता करना, प्रीत करना। स्वाभाविक कंजूस
सुंदर नीति उदारता का उपदेश है। सठ सन विनय कुटिल सन बेटी, सहज कपन सन सुंदर नीति। यानी हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं, पूरा साफ कर दूं। मूर्ख से विनय करना, कुटिल के साथ प्रीति करना, स्वाभाविक कंजूस से सुंदर नीति की बातें करना, यह मर्यादा के विपरीत है, नीति के विपरीत है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरध कहानी। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की अगर कथा कहते हैं, उसको अच्छी बातें बताते हैं, अति लोभी सन विरध बखानी। और जो अत्यंत लोभी और वैरागी का वर्णन, क्रोधी के सम शांति की बात और कमी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है। क्रोध ही सम काम ही का हरि कथा, ऊसर बीज बोई जसा। इसका वैसे ही प्रभाव होता है कि जैसे ऊसर में, बंजर भूमि में, जिस भूमि में कोई चीज़ पैदा नहीं होती है, बोने से अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति सब कार्य, कोई भी फल हमको प्राप्त नहीं होती हैं। इसी प्रकार जो अज्ञान रूपी अंधकार से तृप्त हैं, अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, जिनके ज्ञान में अज्ञान का पर्दे से जिनका ज्ञान ढका हुआ है, उसको हम कितना भी कुछ करें तो अपनी मूर्खता को कभी भी दूर नहीं कर सकते हैं। वह सच्चे मानव की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं। और जिस प्रकार या उसी प्रकार है जिस प्रकार ऊसर में बीज बोने से उसमें कोई बीजों की प्राप्ति नहीं होती है, उसी प्रकार मानव जब जड़हीन हो जाता है, जड़ हो जाता है, मूर्ख हो जाता है, तो फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। अज कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, तब रघु मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवंश की श्रेष्ठ को शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने धनुष बाण को क्रोध से आतुर होकर के चढ़ाने की कोशिश की। यह मत लक्ष्मण की मन भाव। तब यह मत लक्ष्मण के जी में बहुत ही अच्छा लगा। लक्ष्मण ने कहा कि विनय न मान जले जड़ो गई। 3 दिन बीत गए हैं, लगातार हम विनय कर रहे हैं, यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन हम मधुरता से, प्रेम के भाव से गुणगान कर रहे हैं, लेकिन समुद्र नहीं सुन रहा है एक तरफ से। दूसरी तरफ रावण जो है अपने अहंकार से लिप्त हो गया है। संधा ने प्रभु विषय कराला। तब प्रभु के भयानक अग्निबाण का संधान जैसे ही किया, उठी उदय तब अंतर्ज्वाला। समुद्र के हृदय के अंदर से अग्नि की ज्वाला उठ गई। मकर उरग धस जन कुलानी। तब मगर हैं, सांप हैं, मछलियाँ हैं, अनेक प्रकार के प्राणी। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी पहले से ही कहते थे कि प्राणियों का समुद्र को अपना प्रभाव समाप्त करना चाहिए, क्योंकि अनेक प्रकार के प्राणी समुद्र में हैं। जरस जंतु जल्दी जग जाने। और जब समुद्र के जीवों को जलते हुए जाना, कनक थार भरी मणिगण नाना, तब समुद्र को, दुष्टों को बहुत देर में चेतना आती है। दोस्तों, जब विनाश के कगार में पहुंच जाते हैं, ऐसे ही रावण जब विनाश के कगार में पहुंच जाता है, फिर भी उसका चेतन नहीं जगता है। लेकिन कनक थार भरी मणि मन गाना, तब जब समुद्र को पता चला कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का किस प्रकार का प्रभाव है, तब वह कलश सोने की थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर, अभिमान छोड़कर, अपने घमंड को झोंकर ब्राह्मण के रूप में सामने अवतरित हुआ। काट यूं पै कदरी फरई। काकभूषणी जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के परम भक्त थे, वह ऐसे समय में कहते हैं कि हे गरुड़ जी, काट ही पे कदली फरई, खोट जतन को सींच। सुनिए, चाहे कोई करुण उपाय करके सींचे हुए केले को काटने की केले फलता है, तो नीच विनय से नहीं मानता है। जो नीच लोग होते हैं उनकी हम कितनी विनय करते हैं, आराधना करते हैं, जिसका रावण विनय से नहीं माना। और सुनहु डांटो पर नवी निजरा, डांटने पर झुकता है, रास्ते पर आता है। जब उसको डांटा जाता है तभी उसको चेतन आता है। सभय सिंधु कही पदवन गेरी, समोनाथ अव्वल मेरी। तब समुद्र बोलता है कि हे नाथ, समुद्र के भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ कर कहा कि हे नाथ, मेरे सब अवगुणों को क्षमा कीजिए,
गगन समीर अनल जल गहनी, हे नाथ आकाश है, वायु है, अनल जल धरनी, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है, इनका नाथ सहज जड़ करनी। इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ होती है, ये मूर्ख होते हैं, इनको ज्ञान बहुत देर में आता है। इस प्रकार मुझे भी बहुत देर में ज्ञान आया। तो वेद माया उपजाई, सृष्टि सब संबंध गाई। तब आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है, सृष्टि की संरचना के लिए उत्पन्न किया है। और सृष्टि ही तो सब ग्रंथ गाई, सब ग्रंथों को यही गाया करते हैं सृष्टि की रचना के लिए। प्रभु आए हृदय कह जस आई। तब जिनके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा हो वह उसी प्रकार से रहने के लिए सुख पाता है, वैसे उसको चैन मिलता है। जो अज्ञान रूपी अंधकार में रहना चाहता है उसको वही अच्छा लगेगा। ज्ञान रूपी प्रकाश में रहने के लिए विभीषण को ज्ञान रूपी प्रकाश का ज्ञान हो गया तो प्रभु की शरण में आ गया। प्रभु भल की न मोहि सिख दीनी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा और दंड दिया। तब समुद्र भी मान गया कि मेरा जो दंड था तो उचित था। मुझे जो दंड मर्यादा अपन तुम्हारी की नहीं, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाया हुआ है। अनेक प्रकार के प्राणी जो समुद्र में है, एक ही आपकी मर्यादा की कृपा है। ढोल गवा शूद्र पशु नारी। इसी प्रकार उन्होंने कहा दोस्तों कि ढोल है, गंवार है, शूद्र है, जिन पर कम बुद्धि होती है, पशु है और स्त्री है, ये सब इनको जब तक शिक्षा नहीं मिलती है तब तक ये अपनी वास्तविकता को प्राप्त नहीं करते हैं। उस समय के परिवेश के अनुसार की रचना तुलसीदास ने बड़ी मार्मिक ढंग से किया है। ढोल है, उसको जब तक पीटा नहीं जाता है। गंवार है, जो बुद्धि से कम होता है, बुद्धि नहीं जानता है। शूद्र है, हमारे जीवन में हमारे शरीर के अनेक अंग होते हैं, अपने अपने कार्यों के अनुसार बटे रहते हैं, तो अपने कार्यों के अनुरूप जो कार्य नहीं करते हैं। पशु है और स्त्री हैं, इन सबको शिक्षा की ज़रूरत होती है। जब इनको शिक्षा प्राप्त होती है तभी ये सही मार्ग का चयन करते हैं। प्रभु प्रताप में जाग सुखाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। मैं अपार सुख की अनुभूति करूंगा। अवश्य ही मैं अपने को सोख लूँगा, अपने प्रभाव को समाप्त कर लूँगा और सेना जो है पार हो जाएगी। उतना ही कटऊ ने मोर बढ़ाई। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, प्रभु का प्रताप है। आपके प्रभाव से इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। प्रभु आज्ञा वेद श्रुति गाई, तब मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। यदि तथापि प्रभु की आज्ञा ही सब सर्व गुण संपन्न है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन कोई भी इस संसार में नहीं कर सकता है। प्रभु आज्ञा पेड़ सुगाई, करो सो बेग लो तुम्हें सुगाई। या आपको जो ही अच्छा लगे मैं तुरंत वही करने को तैयार हूँ, आतुर हूँ, और मैं आपका भक्त हूँ, आपका ऋणी हूँ। और आपने मेरे लिए इतना आशीर्वाद प्राप्त किया। मेरी मूर्खता थी, सुनत विनीत वचन अति, कह कृपाल मुस्काई। यही विधि उतरे कभी कटहु, आज सो करे पाए। सब मर्यादा पुरुषोत्तम इस प्रकार की बातों को सुनकर के समुद्र से अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपाल श्री राम ने मुस्कुराकर कहा कि हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए तुरंत वही उपाय करो। नाथ नील नल कभी दो भाई, लड़काई ऋषि आशीर पाई। समुद्र ने कहा कि हे नाथ नील नल दो बानर हैं, उन्होंने लड़कपन से ही ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त किया है। तिनके परश किए गिर भय, तरकी प्रताप तुम्हारी। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैरने लग जाएंगे। आपकी अपार कृपा है, आपकी अपरंपार कृपा है। उसी अपरंपार कृपा के सामंजस्य सब प्रभाव जो है समाप्त हो जाएगा। मैं पुनि पूर्वधरी प्रभु पुरताई, करे हूँ बल अनुमान शाही। मैं भी प्रभु की पूर्णता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा पूर्ण रूप से सहायता करूँगा। ये विधि नाथ पयोध बधाई। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश
इस संसार में हमेशा के लिए व्याप्त रहे। यही शरम उत्तर तटवासी। तब उन्होंने कहा कि इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए, जो पाप से ग्रसित हैं। हतौनाथ खल नर अगर आशी। कृपाल और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर, उसके दर्द को सुनकर, अन्याय में जो ग्रसित जो लोग उनको पीड़ा पहुंचा रहे थे, तुरंत उनको उनके कष्ट को हर लिया। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरंत ही हरि राम रणधीरा। और साथ बाण से दुष्टों का वध कर दिया। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने अनेक प्रकार की याचना के अनुसार, सृष्टि की रचना के अनुसार वो कार्य करते थे। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्ष भयो भयो रुखारी। सकल चरित कही प्रभु सुनावा, चरण बंद भयो निधार। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र को अपार खुशी का अनुभव हुआ, अपार हर्ष हुआ, प्रसन्नता हुई। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र, सकल चरित्र कहीं प्रभु सुनावा, चरित्र प्रभु को विस्तार से सुना करके चरण बंदी पयोर बिछावा। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र पार, समुद्र चला गया। यानी पूर्ण निवेदन करके समुद्र अपनी जगह पर चला गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को उसने निज भवन गयो नऊ सिंधु रघुपति यह मत भायहूँ। यह चरित कली मलहर जथा मतिदास तुलसी गायहूँ। सुख भवन संशय समन दवन दिशा विषाद रघुपति गुण गना। तजी सकल आस भरोस गावही सुनहि संतन सठ मन। यानी समुद्र अपने घर चला गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करके, अपने भावों को बोल करके, अपने प्रभाव को कम करके वह जो है अपने घर चला गया। और रघुनाथ जी को यह मत जो उसने राय दी थी, जो सलाह दी थी, उसकी सलाह अच्छी लगी। और वह चैत्र कलयुग के पापों को हरने वाला चैत्र समुद्र ने जिस प्रकार से बताया, तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का चैत्र चित्रण सुंदरकांड के इस प्रकरण में, इस प्रसंग में किया है, अपनी बुद्धि के अनुसार जो गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह, सुख के धाम और संदेश का नाश करने वाली और विषाद का दमन करने वाली अनेक प्रकार के कष्टों को हरने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी। अरे मूर्ख मन, तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा मन इतना मूर्ख है, तू संसार सब का आशा भरोसा त्याग कर निरंतर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करे, परम ब्रह्म में विलीन हो जा। ऐसे भावों को व्यक्त करते हुए तुलसीदास जी ने समुद्र के साथ और रावण के साथ जिस प्रकार के समुद्र मान गया, अपने जो उसने गलती की थी उस पर उसने पश्चाताप करने का। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि जी तरहि भव सिंधु बिना जल। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जल जान। यानी श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का भजन कीर्तन भक्ति भाव जो मन वचन और कर्म से हमेशा संपूर्ण सुंदर करता है, अच्छी प्रकार भजता है, संपूर्ण संसार के मंगलों को देने वाला उनका जीवन है, उनका चरित्र चित्रण है। और जो भी व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की चरित्र को तुलसीदास द्वारा विरचित जो सुंदरकांड का वर्णन तुलसीदास जी ने इतने गूढ़ रहस्यों के साथ किया है, उसको सुनने का अभ्यास अपने चिंतन में करेंगे। बिना किसी जहाज की इस संसार के भवसागर से उसकी तृप्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष प्राप्त होगा। इस संसार के मायाजाल के बंधन में वो कभी नहीं पड़ेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इस प्रकार का आशीर्वाद। इस प्रकार रावण को चेतना देते हुए समुद्र के साथ जिस प्रकार का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी नीति के अनुसार, मर्यादा के अनुसार उसकी पीड़ा का अंत किया और 3 दिन तक उसका
ध्यान किया और उसको कम करने के लिए कहा। तब समुद्र को, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को गुस्सा आया, उन्होंने बाण को किया, तब अनेक प्रकार के प्राणियों की मौत हो रही थी। इसी समय समुद्र जो है सोने की थाल लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने, वह समझ नहीं पाया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का कितना बड़ा आशीर्वाद है। इसीलिए कहा है दोस्तों, इस जीवन में परमात्मा का या गुणगान करने से तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। इसीलिए रामचरितमानस की इतनी महत्ता है, इतना महत्व है, हमारे जीवन को कृतार्थ करने वाला है। गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है, और जो इसे आदर सहित इसका पठन करेगा, पाठन करेगा, अपने अंतःकरण में मन वचन और कर्म से इसका अध्ययन करेगा, वह अनेक प्रकार के जो भवसागर के जो बंधन होते हैं, मोह होता है, लोभ होता है, क्रोध होता है, अनेक प्रकार के इस संसार के बंधनों से उसकी मुक्ति प्राप्त होगी और वह मोक्ष प्राप्त करेगा। आज के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद। अब वह दोस्तों लंका पर चढ़ाई करेंगे। समुद्र पार, समुद्र से 3 दिन के बाद जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने समुद्र की पीड़ा का भी अंत किया, सुखदेव के द्वारा, सुख के द्वारा जिस प्रकार का संदेश उसको, उसके साप को, जो उसको साप गुरु का लगा था, उस साप से उसको मुक्त करके वो भी अपने लोक को चला गया। इस प्रकार इस भवबंधन के से मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें मन वचन और कर्म से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, इसी प्रकार सुंदरकांड का यानी मानसपारायण श्रीमद् तुलसीदास द्वारा विरचित सकल कलिमण यानी कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का यह सुंदरकांड समाप्त हुआ। अब हम दूसरे कांड में प्रवेश करेंगे दोस्तों। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ, सबके मंगल लंका कांड में हम प्रवेश करेंगे और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। रावण के अहंकार को, रावण के अभिमान को, दुष्टों का किस प्रकार का चरित्र होता है, उसके बारे में हमको यही प्रेरणा मिलती है कि बरुबलवास न रख कर दाता, दुष्ट संग जन देव विधाता, जहाँ सुमयता संपय नाना, जहाँ कुमयता, जहाँ कुमति होती है वहाँ अवश्य ही विपत्ति आती है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें मन वचन और कर्म से उनका गुणगान करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तभी हम तुलसीदास द्वारा विरचित सच्चे रामचरितमानस का अनुसरण कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।